जय हिंद। वेलकम टू सक्सेस एग्जिट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीआरओ ग्रेफ में सीमा सड़क संगठन की भर्ती जो कि आपकी व्हीकल मैकेनिक की पोस्ट की है, उसका रिजल्ट कब तक आने वाला है। क्योंकि यहाँ पर आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 12 जून 2022 को जो आपका व्हीकल मैकेनिक का एग्जाम है वो आपका कंडक्ट किया गया था। तो जो आपका रिजल्ट आने वाला है वो कब आएगा, कितनी आपकी कट ऑफ बनेगी, जो भी आपकी कैटेगरी है, यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी या फिर एसटी, और रिजल्ट के आने के बाद आपकी नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहने वाली है, कब आपका फिजिकल होगा, क्या आपका ट्रेड टेस्ट का प्रोसेस रहने वाला है। चलिएगा सारी बातें डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ये देखिएगा कि जिस भर्ती की हम बात कर रहे हैं वो आपकी एडीवीटी नंबर 02/2021 के अंडर आपकी व्हीकल मैकेनिक की पोस्ट आउट की गई थी, उसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। इस भर्ती में आपके जो अदर पोस्ट हैं, पेंटर का, मैस वेटर का और यहाँ पर आपका ड्राइवर का, ये जो रिजल्ट है वो आउट हो चुका है। और व्हीकल मैकेनिक जिसके टोटल 293 पोस्ट हैं, यूआर की 121, एससी के 51, एसटी के 28, ओबीसी के 64 और ईडब्ल्यूएस की 29 पोस्ट है। इसका रिजल्ट आपका अभी आना बाकी है। और मैं आपको एक छोटी सी और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, आगे वीडियो में ये चीज़ आपके सामने आने वाली है कि व्हीकल मैकेनिक की जो आपकी ये वाली भर्ती है 2022 की, इससे पहले बीआरओ ग्रेफ में जो व्हीकल मैकेनिक की भर्ती आई थी वो आपकी एडीबीटी नंबर 01/2019 के अंडर आउट की गई थी। और ये उस भर्ती का जो पूरा आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आप लोग देख सकते हैं। इस भर्ती में जो भी पोस्ट आपकी आउट की गई थी 2019 में, वो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। एक आपकी ड्राइवर की पोस्ट थी, देन आपकी इलेक्ट्रिशियन की, और फिर आपकी जो अब वाली पोस्ट है व्हीकल मैकेनिक की, और यहाँ पर आपकी कुक की जो पोस्ट है 2019 में, ये भर्ती आपकी आउट की गई थी। और 2019 की भर्ती में आपके ड्राइवर की 338 पोस्ट थी, देन आपकी इलेक्ट्रिशियन की 101 है, और व्हीकल मैकेनिक की जो टोटल वहाँ पर आपकी 92 पोस्ट आपको देखने को मिली थी। तो देखिएगा जो आपकी 2022 की बीआरओ ग्रेफ की व्हीकल मैकेनिक की भर्ती है, इसमें आपकी कितनी कट ऑफ बनेगी, कितना आपका कंपटीशन है, इन सब चीज़ों को देखने से पहले हम एक बार डिस्कस करेंगे जो आपके 2019 की व्हीकल मैकेनिक की भर्ती थी उसमें आपकी कितनी कट ऑफ बनी थी, कितना कंपटीशन था, ताकि जो आपकी प्रीवियस भर्ती है उसका डाटा देखकर इस भर्ती में कितना कंपटीशन आपका रहने वाला है, इस डाटा का जो आपका आइडिया है वो आपको लग सके। तो यहाँ पर देखिएगा जो आपकी टोटल वैकेंसी थी वो 92 वैकेंसी थी 2019 में। ऑफिशियल जो प्रूफ है वो भी आपको हमने दिखा दिया है। और इस 92 में से आपकी यूआर के 40, ओबीसी के 24, एससी के 13, एसटी के 6, और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के टोटल 9 वैकेंसी थी। अब इन 92 वैकेंसी के लिए आपके जितने बच्चों के एडमिट कार्ड आउट हुए थे वो टोटल ध्यान से सुनिएगा 1370। 1370 जो आपके एडमिट कार्ड हैं वो 92 वैकेंसी के लिए रिटर्न एग्जाम के लिए आपके आउट किए गए थे, जिसमें से यूआर के 619 आपके एडमिट कार्ड भेजे गए थे, ओबीसी के 369, एससी के 202, एसटी के 73 और ईडब्ल्यूएस के 77 आपके एडमिट कार्ड आउट हुए थे। अब यहाँ पर आपकी जो टोटल वैकेंसी है, जो टोटल बच्चे आपके बुलाए गए थे एग्जाम के लिए, तो यहाँ पर अगर हम इनका कंपैरिजन करते हैं तो अगर हम देखें कि स्टूडेंट फॉर पर वैकेंसी, यानी कि एक वैकेंसी पर कितने बच्चे यहाँ पर फाइट करने वाले थे 2019 में, तो यूआर में आपकी एक वैकेंसी के लिए 15 बच्चों का कंपटीशन था, ओबीसी में भी 15 बच्चों का, एससी में भी 15 बच्चों का, एसटी में 12 बच्चों का, और ईडब्ल्यूएस में टोटल यहाँ पर 8 बच्चों का कंपटीशन था। ओके, तो यहाँ पर इस कंपटीशन के बाद जब आपका एग्जाम कंडक्ट किया गया था वहाँ पर जो कट ऑफ आपकी बनी थी वो देखिए यूआर की बनी थी 58%। ये कितने में से है? 100% में से है। और सेम चीज़ आपकी होने वाली है, 100% में से आपके 2022 में जो कट ऑफ है वो बनने वाली है। तो 100 में से कितनी कट ऑफ बनी थी यूआर की? 58। कितने कम कट ऑफ बनी थी वो चीज़ यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। ओबीसी की बनी थी 56%,
SC के 52%, ST के 54% और AWS की यहाँ पर 50% जो कट ऑफ है वो 2019 में आपको देखने को मिली थी। तो अब यहाँ पर देखिएगा, जिन बच्चों ने आपका एग्जाम क्वालिफाई किया था वो कितने बच्चे थे, ये सबसे मेन पॉइंट है। तो यहाँ पर आपके टोटल वैकेंसी थी 92 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास इन द रिटन टेस्ट, यानी कि कितने बच्चे एग्जाम क्वालिफाई किए थे वो 147 थे। यानी कि आपके 92 वैकेंसी का जो यहाँ पर डबल डाटा है ना, वो भी आपको देखने को नहीं मिला एग्जाम को क्वालिफाई करने वाले। क्योंकि मैं आपको पहले ही बताता हूँ कि बीआरओ ग्रुप में जो सबसे आपका बड़ा एक पड़ाव है वो है आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को प्राप्त करना। यानी कि आपका यूआर के लिए और एससी, एसटी, ओबीसी, एडब्ल्यूएस इन सभी के लिए आपका 100% में से जो मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है वो लगभग बच्चे आपका अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, और इसीलिए उनको कट ऑफ में काउंट करने से पहले ही आपकी मेरिट से बाहर कर दिया जाता है। तो यूआर में आपके मात्र जो है 45 बच्चे एग्जाम क्वालिफाई कर पाए थे, ओबीसी में 53 बच्चे, एससी में 24, एसटी में 11 और एडब्ल्यूएस में मात्र आपके जो 14 बच्चे हैं वो एग्जाम क्वालिफाई कर पाए थे। और एग्जाम के कंडक्ट होने के बाद जब इनका ट्रे टेस्ट हुआ था, इनकी फिजिकल हुई और इनका मेडिकल हुआ, ये सभी स्टेज पास करने के बाद जब इनकी फाइनल मेरिट बनी थी ना, तो कितनी कट ऑफ बनी थी, मात्र यहाँ पर आपकी 2% जो कट ऑफ है वो बढ़ी थी। यूआर में आपकी 60% पे बिल्कुल फाइनल आपकी जो कट ऑफ है वो बनी थी। ओबीसी में 58%, एससी में 54%, एसटी में 60% और ईडब्ल्यूएस में आपकी कोई कट ऑफ नहीं बढ़ी, 50% जो कट ऑफ है वो आपके रही थी। तो आपके 2019 की भर्ती का जो पूरा आपका डाटा है आपको हमने बता दिया है। अब इस डाटा से आप आइडिया लगा सकते हैं कि 2019 में आपका जो भर्ती था, आपका कंपटीशन था, अब उसका कितना इफेक्ट रहने वाला है 2022 पर, कितनी कट ऑफ बनने वाली है, कितना कंपटीशन रहने वाला है, इस डाटा के आधार पर चलिए वो डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें 2022 की भर्ती में टोटल कितने वैकेंसी हैं, टोटल 293 वैकेंसी हैं, जिसमें से यूआर की 121, ओबीसी के 64, एससी के 51, एसटी के 28 और ईडब्ल्यूएस के 29 वैकेंसी हैं। लेकिन क्या हुआ था कि यहाँ पर 2019 में लगभग आपके 10 से 11 गुना बच्चों के जो एडमिट कार्ड हैं रिटन एग्जाम के लिए वो आउट किए गए थे। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखते हैं 2022 की भर्ती में तो 293 वैकेंसी के लिए आपके 7048 जो कैंडिडेट हैं वो आपके एग्जाम के लिए बुलाए गए हैं। यानी कि डबल आपका डाटा है, रिटन एग्जाम का 20 गुना आसपास जो बच्चे हैं वो आपके एग्जाम के लिए बुलाए गए थे। तो अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यूआर में आपके कितने बच्चों के जो एडमिट कार्ड हैं आउट हुए हैं, वो आपके 1375 यूआर के आपके एडमिट कार्ड आउट किए गए थे। ओबीसी के 3260 सबसे ज़्यादा, एससी में 1608 है, एसटी में 572 और ईडब्ल्यूएस में 216 के ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके एडमिट कार्ड आउट हुए थे। अब यदि हम देखें आपकी वैकेंसी के आधार पर और जो आपके एडमिट कार्ड आउट किए गए थे उनके आधार पर, तो एक वैकेंसी के लिए कितना कंपटीशन है, यूआर में आपका एक वैकेंसी के लिए 11 बच्चों का कंपटीशन है, ओबीसी में सबसे ज़्यादा 50 बच्चों का कंपटीशन है एक पोस्ट पर, एससी में 31, एसटी में 20 और ईडब्ल्यूएस में 7 बच्चों का कंपटीशन है। तो यदि हम बात करें कि कितनी कट ऑफ आपकी बनने वाली है रिटन एग्जाम की, कितनी कट ऑफ आपकी बनने वाली है फाइनलिस्ट, तो यहाँ पर देखिएगा मैं आपको जो प्रीवियस डाटा है उसके आधार पर अगर हम बात करें या फिर आपका फिलहाल में जो एग्जाम का पैटर्न था, जो टोटल आपकी अटेंडेंस थी, जो भी आपका एग्जाम का लेवल था, या फिर आपका एग्जाम का जो ओवरऑल रिव्यू आपको हमने पहले भी दिया था उसके आधार पर, प्लस में आपके इस डाटा के आधार पर, प्लस में आपके प्रीवियस भर्ती के डाटा के आधार पर कितनी कट ऑफ आपकी बन सकती है वो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यूआर के लिए। तो देखिए यूआर के लिए अगर आपका स्कोर है जो पिछली भर्ती की फाइनल कट ऑफ है उससे 2 से आपके 4 नंबर प्लस हैं, इस बात का क्या मतलब है वो समझिए। तो यहाँ पर अगर मैं इस भर्ती की जो फाइनल कट ऑफ है उसकी बात करूँ तो यहाँ पर आपकी देखिएगा जो रिटन एग्जाम की कट ऑफ बनने वाली है 2022 की भर्ती की, वो आपकी जो 2019 की फाइनल कट ऑफ है ना उससे आपकी 2 से 4 नंबर प्लस बनेगी। अब क्यों बनेगी,
इसका सबसे बड़ा कारण है जो आपका एग्जाम का एडमिट कार्ड का डाटा है वो आपका इस भर्ती से 10 गुना ज़्यादा होना, यानी कि 20 गुना बच्चों के जो एडमिट कार्ड हैं वो वहाँ पर आउट किए गए हैं। इसीलिए आपके जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर अगर UR में आपका स्कोर 60 से लेकर 65 के बीच में है, बिल्कुल यहाँ पर जो एग्जाम है वो आप लोग क्वालिफाई करने वाले हैं। कितना डाटा आपको मैंने बताया, 60 से लेकर अगर 65 आपका परसेंट डाटा सही है, क्वेश्चन सही है आपके एग्जाम में, बिल्कुल UR से जो एग्जाम है आप लोग क्वालिफाई करने वाले हैं। OBC में अगर आपका स्कोर है 58 से लेकर आपका 62 तक है, SC में अगर आपका स्कोर है 54 से लेकर 58 तक है, ST में अगर आपका स्कोर है 56 से लेकर आपका 60 तक है, और EWS में अगर आपका स्कोर है 50 से लेकर 55 के बीच में, तो यहाँ पर जो आपका एग्जाम है बिल्कुल आप लोग क्वालिफाई करने वाले हैं। और ये जो डाटा है मैंने आपको हवा में नहीं बताया, बल्कि इतना सारा जो डाटा है वो आपके सामने रखा है, आपने एग्जाम भी दिया है, इतनी समझ आप में भी बिल्कुल होगी कि यहाँ पर इतना सारा डाटा देखने के बाद कितनी कट ऑफ आपकी बन सकती है उसका आइडिया आप लोग लगा सकें। ओके, और देखिएगा केवल यही भर्ती नहीं, पिछले आपकी BRO की बहुत सारी ऐसी भर्तियां हैं जिनमें हमने सिलेक्शन दिए हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो फिलहाल हमारे अभी ट्रेनिंग पे हैं, अभी सर्विस में है BRO ग्रिफ में, और इसको जो प्रूफ है वो चैनल पर आपका अवेलेबल है भी, वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए आपका जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पर, आपके डाटा के आधार पर आपको मैंने बताया है। अगर आपका इतना स्कोर BRO ग्रिफ में व्हीकल मैकेनिक में बनता है, क्योंकि देखिए एक दो नंबर होता है ना, वो आपका ऊपर नीचे हो सकता है। एग्जैक्ट जो कट ऑफ है वो तो आपको आपके रिजल्ट में आने के बाद पता चलेगी, लेकिन उसके आसपास 1 से 2 नंबर का जो फर्क होता है वो आपको हमने कट ऑफ बता दी है, और इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, ये बिल्कुल आप लोग नोट कर लीजिएगा। ओके, तो उम्मीद है कि अब जो कट ऑफ का डाटा है बिल्कुल आपका क्लियर हो गया होगा। अगर हम बात करें रिजल्ट कब तक आने वाला है, तो देखिएगा अब तक जितने भी आपकी पोस्ट की जानकारी है आपने देखा होगा, जो भी हमने आपको अपडेट दी है बिल्कुल सही साबित हुई है। और ये भी आपको जो रिजल्ट की अपडेट हम दे रहे हैं ना व्हीकल मैकेनिक की, बिल्कुल आपको ऑफिशियल प्राप्त होने के बाद ही बता रहे हैं कि आने वाले जुलाई महीने में बिल्कुल कन्फर्म आपको जो व्हीकल मैकेनिक का रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा। अगस्त मैंने नहीं बोला, सिर्फ जुलाई बोला है। जुलाई में 100% नहीं 101% आपका जो रिजल्ट है रिटन एग्जाम का वो आउट कर दिया जाएगा। सेकंड चीज़ है, आपके एग्जाम के बाद क्या प्रोसेस होगी। एग्जाम के बाद आपके टोटल 3 प्रोसेस रहने वाली हैं। इसमें आपका फिजिकल होगा, फिजिकल में आपकी होगी 1600 मीटर की रेस, आपको टाइम मिलेगा 10 मिनट का। बिल्कुल चल के जो आपकी फिजिकल है वो आप क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके बाद आपका होगा ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट में क्या होगा, तो यहाँ पर आपके व्हीकल मैकेनिक के ट्रेड के जो कुछ सिलेक्टेड टॉपिक हैं उनसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जो आपका प्रैक्टिकल काम होता है व्हीकल मैकेनिक का वो थोड़ा मोटा आपसे करवा के देखा जाएगा, और फिर आपका जो मेडिकल होता है वो कंडक्ट किया जाएगा, और इसमें आपको जो DV होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो भी शामिल रहने वाला है। ओके, तो ये आपकी सारी प्रोसेस है। और जैसे ही आपका रिजल्ट आउट होता है, तो रिजल्ट आउट होने के लगभग 1 से सवा महीने के अंदर आपका ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना है, 1 महीने के अंदर जो फिजिकल आपका मेडिकल आपका ट्रेड टेस्ट है वो भी कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो ये आपकी पूरी जानकारी है व्हीकल मैकेनिक का रिजल्ट के बारे में, कट ऑफ के बारे में, और आपके नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में। उम्मीद है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और आपको कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। और व्हीकल मैकेनिक देखिएगा, या फिर आपकी BRO ग्रिफ की जो भी नई भर्ती है, SKT की, DES की, मेसन की, नर्सिंग असिस्टेंट की, या फिर BRO ग्रिफ की किसी भी भर्ती की तैयारी अगर आप लोग करना चाहते हैं, आपको नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 89 306 इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं, और जो भी आपकी भर्ती की बैच के फिर नोट्स की जानकारी है वो आप लोग ले सकते हैं। ओके, और BRO ग्रिफ के आगे आने वाली हर प्रकार की भर्ती के लिए, हर प्रकार की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको एक भी अपडेट जो है BRO ग्रिफ की वो मिशन न हो। ओके, और वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जुड़े रहिएगा। जय हिंद।